हाय दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला पर स्वागत है। मैं विशाल आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जो सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से सीटेट में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्त, हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में पहला टॉपिक हमारा है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। 6 थीमों में विभाजित किया गया है दोस्त एनसीएफ के अनुसार। पहला जो है वो हमारा है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरी थीम है पानी, चौथी थीम है आवास, पांचवी थीम है यात्रा और छठवीं थीम है हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लगाया है 6 थीम। पहली थीम दोस्त हमारा ये था परिवार एवं मित्र, दूसरी थीम है भोजन, तीसरी आश्रय या आवास, चौथी जल, पांचवी यात्राएं, छठवीं जो है हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। परिवार एवं मित्र से उप थीम निकलती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि थीम और उप थीम कितने हैं, तो 6 थीम हैं और 4 जो हैं दोस्त ये उप थीम हैं। उप थीम कौन कौन से हैं? संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे। अगली टॉपिक हमारी है दोस्त मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। जो ये बोचहा गांव है दोस्त, यहाँ पर लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ लीची के पेड़ लगाए हैं जो ये फूल दिखाई दे रहे हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत अधिक लुभाते हैं। ये लीची के फूल जो है मधुमक्खी को बहुत अधिक लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। दोस्त, जो मधुमक्खी का पालन किया जाता है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी के अंडे देने का समय, जो मधुमक्खी अंडे देती हैं, तथा मधुमक्खी जो पालन शुरू किया जाता है, इन दोनों का समय एक ही होता है। क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर होता है दोस्त। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि लीची के फूल कब खिलते हैं, तो दोस्त ये फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। जो मधुमक्खी होते हैं डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं दोस्त। पहली रानी मधुमक्खी होती है, दूसरी श्रमिक होती है और तीसरी नर मधुमक्खी होती है। जो रानी मधुमक्खी होती है दोस्त, यह अंडे देती है। यह इसका पूरा जीवन काल जो है अंडे देने में ही चला जाता है, अंडे देती है। जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं दोस्त, ये काम करती हैं, और जो नर मधुमक्खी होती हैं ये केवल प्रजनन के लिए ही प्रयोग की जाती हैं और बाकी ये किसी काम में प्रयोग नहीं आती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। ये जो छत्ते में बहुत सारे काम करती हैं उन्हें श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। यह दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो यह विशेष तरह का नाच करती हैं। जब मक्खी को कहीं पे, जैसे मधुमक्खी उड़ती हुई गई और उसको एक रस मिल जाता है कहीं पर, तो वह एक विशेष नाच करती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। वह रस से शहद बनाती हैं। फूलों के रसों को चूस कर वो जो है शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी करती हैं। यही श्रमिक मधुमक्खियाँ जो होती हैं छत्ता भी बनाती हैं और बच्चों को पालती भी हैं श्रमिक मधुमक्खियाँ। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्त, ये बक्से का प्रयोग किया गया है। ये नीचे यहाँ बक्सा रखा रहता है और इसी में ये सीट रखी रहती है। फिर इसी पे चीनी के मीठे घोल डाला जाता है। चीनी के मीठे घोल इसी पे डाल दिया जाता है। नर मधुमक्खी जो है छत्ते के कुछ खास काम नहीं करती हैं। जो नर मधुमक्खी होती हैं दोस्त, ये खास काम नहीं करती हैं। ये नर मधुमक्खी केवल प्रजनन का कार्य करती हैं। प्रजनन करने के बाद इनका काम खत्म हो जाता है और छत्ते बनाना, बच्चों को पालना
और शहद बनाना, ये सब काम जो होता है वो श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो दोस्त हर परीक्षा में पूछी जा सकती है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। हमारी अगली टॉपिक है चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। ये जो चींटियाँ होती हैं दोस्त, ये मिलजुल कर रहती हैं, देखिए समूह में रहती हैं और इनका काम बटा रहता है। जैसे रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ जो होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली श्रमिक चींटियाँ, जैसे श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वैसे श्रमिक चींटियाँ भी होती हैं, ये भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती जाती हैं, जिससे जो पीछे आने वाली चींटी होती हैं वो जो छोड़ रही हैं उसी के रास्ते उनको रास्ता मिल जाता है। नोट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। पूछा जा सकता है दीमक और ततैये कैसे रहते हैं, तो दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। अगली टॉपिक है हमारी रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा दोस्त, जिससे रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, और रेशम के कीड़े से ही प्राप्त किया जाता है। ये है रेशम के कीड़ा। इस पे देखिए रेशम बनना शुरू हो गया है, ये रेशम बन रहा है धीरे धीरे। ये रेशम जो बन के इसको चारों ओर से घेर लेते हैं, इसके चारों ओर से रेशम घिर जाता है। बाद में रेशम के कीड़े की मृत्यु हो जाती है और इससे हम रेशम प्राप्त कर लेते हैं। ये जो रेशम का कीड़ा होता है यह अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता है। कई किलोमीटर दूर ही अपनी मादा को जो है पहचान, नर जो होता है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है कि वह मेरी मादा है। नेक्स्ट, मच्छर। मच्छर हमारे शरीर के गंध, जो मच्छर होते हैं हमारे शरीर के गंध और खासकर पैर के तलवे से हमारे शरीर की गर्मी से भी ये ढूंढ लेते हैं। ये हमको कैसे कैसे ढूंढते हैं, तो पैर के तलवे से ढूंढते हैं या शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। हम कहीं भी चले जाएं वहाँ पर मच्छर पहुँच जाते हैं। मच्छर जो है ये पानी में अंडे देते हैं, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ मच्छर जो है अंडे दे देते हैं। इनसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और एडीज ये बीमारी मच्छरों के द्वारा ही फैलती है। रुके हुए पानी में एक या इकट्ठा हुए पानी में ये मलेरिया के मच्छर जो होते हैं वे पैदा होने लगते हैं। और मलेरिया का प्रजनन जो होता है यह पानी में ही होता है। इनका प्रजनन जो होता है पानी में बहुत तीव्र गति से होता है। इसलिए यदि रुके हुए पानी जो होता है वहाँ पर तेल डाल दिया जाए तो इनके प्रजनन रुक जाता है। कैसे रुकता है, जब हम तेल डालते हैं तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वह कम हो जाता है और ऑक्सीजन जो गैस है उसकी आपूर्ति रुक जाती है। वह ऑक्सीजन गैस नहीं जा पाती है, जिससे जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं। नेक्स्ट, कुत्ता। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बंटी हुई होती है। जो कुत्ते होते हैं इनका अपना अपना बटा होता है कि हमारी गली है वो उनकी गली है, ऐसे इनका बटा होता है। एक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। यह मलमूत्र के, या अगर कहीं जाते हैं जैसे कुत्ता अपनी गली को छोड़कर जाता है तो वह जो है मलमूत्र का त्याग कर देता है वहाँ पे, फिर चला जाता है। जब वो वापस आता है उसे पता चल जाता है सूंघ कर कि हमारे इलाके में कोई कुत्ता आया था या नहीं। नेक्स्ट, चूहा। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है। ये जो चूहे होते हैं इनके देखने की क्षमता जो है दोस्त ये बहुत कम होती है। ये देख तो कम पाते हैं लेकिन सूंघने की क्षमता, छूने की क्षमता और टेस्ट करने की क्षमता, इनकी क्षमता ये सब अधिक होती है। ये सूंघ लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, इनकी क्षमता इन सब में बहुत अधिक होती है, केवल दिखाई ही कम देता है। नेक्स्ट, उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्त, इसको आप लोग याद रखिएगा कि उल्लू जो है अपनी गर्दन जो है ये पीछे तक घुमा सकता है। पीछे तक ले जाके ये जो है ये उधर ले जाके यहाँ तक पीछे तक घुमा सकता है। नेक्स्ट है चील, बाज और गिद्ध। इनके बारे में एक ही पॉइंट है दोस्त, ये जो चील होते हैं, बाज होते हैं और गिद्ध होते हैं, चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं ये हमसे मतलब मनुष्य की तुलना में ये 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। अगर मनुष्य 1 किलोमीटर तक देख सकता है तो ये 4 किलोमीटर तक देख सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट, कलचिड़ी या इंडियन रोविन।
कल चिड़ियाँ पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। ये जो कल चिड़ी हैं ये अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं? तो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ये छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। ये छोटे छोटे जो है ये कीड़े खाती हैं दोस्त। इनके चोंच अंदर की से लाल होती है। अंदर देखेंगे जब इनके चोंच तो लाल होती है दोस्त। नेक्स्ट, कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, जो कौवा होता है इसके घोंसले में क्या होता है? लोहे का तार होता है। लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी पाई जाती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये जो कौवा होता है ये पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। लेकिन यहीं से एक पॉइंट आप लोग और जान लीजिए, जो चील होता है दोस्त, ये चील जो होता है यह सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर बनाती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, कोई भी पेड़ हो छोटा या बड़ा, उस पे ऊंची डाल पर ये अपना घोंसला बनाती हैं। लेकिन चील जो होता है वहाँ उपस्थित जो पेड़ होते हैं, सबसे ऊंचा जो पेड़ होता है उसकी सबसे ऊंची डाल पर चील घोंसला बनाता है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा दोस्त। अगर पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, उसकी ऊंची डाल पर घोंसला बना रहा तो कौवा होगा। अगर सबसे ऊंचे पेड़ की डाल पर बना रहा तो चील होगा। एक पक्षी है कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है दोस्त, वह कौवे के घोंसले में जो है वो अंडे दे देती है। और कौवा जो है वो अपने अंडे के साथ साथ उनके कोयल के अंडे को भी सेती हैं। कौवा सोचता है कि यह मेरा अंडा है और उसको सेती रहती हैं। बाद में जब ये बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, पाखता। पाखता जो है एक कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाती हैं। ये जो है हमारा कैक्टस है। कैक्टस कहाँ कहाँ? कैक्टस कांटों, जो पाखता है, सॉरी ये पाखता है। पाखता जो है कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाती हैं। गौरैया। गौरैया जो है अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, या जो पुराने मकान होते हैं, कच्चे मकान, वहाँ पर अपना घोंसला बनाती हैं दोस्त। गौरैया जो है ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, इसलिए इन्हें लुप्त प्राय की श्रेणी में धीरे धीरे ये आ रही थी, इसलिए जो गवर्नमेंट है इनके पालन पर जोर दे रही है। नेक्स्ट है बसंत गौरी। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती हैं। ये जो बसंत गौरी हैं जब गर्मी आता है तो मुंह से टुक टुक की आवाज़ निकालती हैं। ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती हैं या अंडे देती हैं। ये हैं हमारी टुक टुक पक्षी। टुक टुक पक्षी नहीं है, बसंत गौरी दोस्त है, ये बसंत गौरी पक्षी है। और ये गर्मी में जो है टुक टुक की आवाज़ निकालती है। और पेड़ जो होता है उसका जो तना होता है उसमें छेद करके उसमें ये अंडे देती है। नेक्स्ट, कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। जो कबूतर होते हैं, बहुत पुराना मकान होता है या खंडहर होता है, वहाँ पर ये अपना घोंसला बनाते हैं। अगला है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। ये देखिए पत्तों को सी ली है। जो दर्जन चिड़िया होती है इसके चोंच नुकीले होते हैं। देखिए इसमें बैठी है, नुकीला चोंच भी दिख रहा है इसे। तो इसकी चोंच जो होती है बहुत नुकीले होते हैं। इससे जो है ये पत्तों को सिल कर अपना घोंसला बना लेती है। थैली नुमा संरचना देखिए ये बनाई है, इसी में ये अपने अंडे देती है। ये दर्जन चिड़िया को अंग्रेजी में टेलर बर्ड भी कहते हैं। टेलर बर्ड कहते हैं दर्जन चिड़िया को अंग्रेजी में। नेक्स्ट, शक्करखोरा। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना, जो शक्करखोरा होता है दोस्त, यह छोटे पेड़ या किसी भी झाड़ी पर डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसका घोंसला जो लटकता हुआ दिखाई देता है। इस घोंसले में क्या होते हैं? बाल होते हैं, मकड़ी के जाले होते हैं, पतली टहनियाँ होती हैं, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। ये अपना घोंसला लटकता हुआ बनाती है, ऐसे कुछ इस टाइप का बना देती हैं। यहाँ से खुला रहता है, इसमें ये बैठे रहते हैं। नेक्स्ट, नर वीवर पक्षी। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती हैं, फिर उनमें जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें वो अंडे देती हैं। ये जो नर वीवर हैं ये पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, फिर जो मादा वीवर होता है जो घोंसला पसंद आता है उसी में वो अपने अंडे देती है। दोस्त, हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में।
आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह सीटेट की परीक्षा में प्राइमरी और जूनियर, प्राइमरी में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन और जूनियर में जो है दोस्त यह 3 से 4 क्वेश्चन जरूर यहाँ से आते हैं। मैं ये जो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, ये सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं और एनसीईआरटी 3 से 5 तक जो है ये मैं 6 लेक्चर में समाप्त कर दूंगा। ये हमारा पहला लेक्चर था। तो दोस्त धन्यवाद।